तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह से बात करने के लिए। आपको बता दें कि किशनगंज के प्रसिद्ध कॉलेज मरवाड़ी कॉलेज में ये सर जो है इतिहास के प्रोफेसर हैं। तो आज खास क्यों है, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और इसलिए खास है क्योंकि आज जो है हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे कर रहे हैं। तो सर से जानेंगे कि वंदे मातरम की खासियत क्या है, वंदे मातरम कहाँ से आया है और कैसे आगे बढ़ रहा है। तो सर, आप वंदे मातरम के बारे में क्या जानते हैं सर? मैं जब इतिहास का स्टूडेंट रहा अपने जीवन में, तो कुछ 1770 के सन्यासी विद्रोह को पहले पढ़ा। सबसे लंबा विद्रोह इंडिया में मोपला केरल का भी है जी, वो भी बहुत लंबा विद्रोह था, और सन्यासी विद्रोह भी गहरा। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बता देता हूँ कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जब लागू हुआ था 1853 में, और 57 में 3 यूनिवर्सिटी बनी थी, उसमें कलकत्ता से ये थे स्नातक। और ये भी जानना चाहिए लोगों को कि उनको भी पास कर दिया जाता है, वो भी फेल हो चुके थे और वो लिख रहे हैं आनंद मठ। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। दो ही इंडिया के फर्स्ट 2 स्नातक है, जदुनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि भारत में जो है 150 वर्ष होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में वंदे मातरम को लेकर गीत गाना और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। तो आज हम सर से जानेंगे कि वंदे मातरम जो है, जिसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया है सर, राष्ट्रगीत का दर्जा कब दिया गया सर उसे? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। आपको बता दें कि ये जो है सर वंदे मातरम जो है सर किस बुक से, किस उपन्यास से लिया गया है सर? आनंद मठ से। आनंद मठ। तो आनंद मठ से इसको लिया गया है। और इनका बहुत गया था सर? उतना तो नहीं है, लेकिन आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पे लिखा गया। ये बताइए। जी जी। भवानी पाठक उसका नेतृत्व कर रहा था। भवानी पाठक जो है उनका नेतृत्व कर रहे थे। मजनू शाह उसका नेतृत्व कर रहा था। हिंदू मुस्लिम कोई जात का वहाँ फिक्र नहीं था, अंग्रेज को हटाना था। तो सर वंदे मातरम जो है सर 150 जयंती अभी मना रहा है, तो सर आपको क्या खासियत लगता है इस वंदे मातरम? इसलिए कि भूमि के बिना, भूमि आपको खिलाती है, इसलिए वंदे मातरम बनाया। कहा कि उसको हटाओ। पहले के जितने आंदोलन हुए थे, जितने लोग शासन किए इंडिया में, संस्कृति हम लोग की नहीं बदली थी, अंग्रेज ने संस्कृति को उल्टा किया था। इसलिए सबसे बड़ा विद्रोह सन्यासी विद्रोह हुआ, और उसके खिलाफ बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस बहुत बाद में लिखे हैं ना, मतलब उनसे कई 100 साल पहले सन्यासी विद्रोह हो चुका था, लेकिन जिक्र किया कि सबसे भयंकर विद्रोह था। अंग्रेज 1770 में भी भाग सकता था इंडिया से। जैसा कि आप सभी को बता दें कि वंदे मातरम का जो पहली बार प्रयोग जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। गलत बोल रहे हैं 1905 में सर। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में उगाया गया है। हाँ, यूज रोड पे वो आया है स्वदेशी। हाँ, 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिनमें इन वंदे मातरम का गीत का भरपूर प्रयोग किया गया था। ये देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए, क्योंकि भारत उस समय में अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, और भारत में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए वंदे मातरम को लिखा गया था। एक बात और बता देते हैं जी। एक फिल्म आई थी 1980 में, क्रांति, मनोज कुमार के डायरेक्शन में। मेरी मिट्टी है मेरा है वतन, ये मेरा है मेरा वतन, वही वतन से वंदे मातरम। बहुत बात की घटना थी। तो सर आपने आज कॉलेज में वंदे मातरम दिवस पर प्रोग्राम किया, बहुत सारे प्रिंसिपल सर हो गए, सजल सर हो गए। नहीं, आज मैं मानना चाहता हूँ कि माननीय सजल प्रसाद, प्रोफेसर डायरेक्टर सजल प्रसाद प्रिंसिपल साहब, और मेरे जो सहायक हैं, सजल प्रसाद को हम सजलदा बोलते हैं। आज हम तो 4 मिनट बोले, लेकिन सजलदा ने पूरा अपने भाषा में, वो हिंदी के प्रोफेसर हैं, मैं सजलदा का भी बहुत अभी
अभिवादन करता हूं कि मेरी बात को फिर दोबारा ढंग से बोले, जो इकबाल की थी कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं होगी। मैं बोला था आज कि रोम यूनान सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। आपको बता दें कि किशनगंज में मरवारी कॉलेज वाकई में प्रसिद्ध है। ये सीमांचल का सबसे प्रसिद्ध कॉलेज मरवारी कॉलेज। अब जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपके भाई हो बहन हो, किसी न किसी तरह से पढ़े होंगे। तो ये खास करके चर्चा रहा वंदे मातरम पर, और वंदे मातरम पर चर्चा होने के बाद हम एक इंडिया कैसे था, सजलदार चर्चा की है कि 562 रियासत में देश बटा हुआ था, लेकिन कल्चर इंडिया का एक ही था। ये बात मैं काटता हूँ। आज एक पुरानी कहानी भी सुन लीजिएगा। एक किताब थी सातवाहन शासक के 17वां शासक हॉल के समय के गुनाड की बृहद कथा। उस पर 1000 साल भी बाद किताब लिखी गई। ये क्यों लिखा गया था? इंडिया सांस्कृतिक रूप से सब दिन रात रहा है, राष्ट्र रहा है, राजनीतिक रूप से राष्ट्र आज़ादी के बाद बना है। और कुछ तो वंदे मातरम पर हम इतना ही आज बात को रखते हैं, और हम चाहते हैं सर आप मेरे साथ खड़े हो जाए और इस राष्ट्रगीत को मैं गा के इसको राष्ट्रगीत पे समर्पित ये मैं अपनी आवाज़ को देना चाहूँगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज श्रीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्र जोष्ण फुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित दुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये छोटी सी प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।